Good morning, student. With the third part of this chapter, third video of this chapter, state government. So first, in the early two videos, we have learned read about legislative assembly, their functions, officers, monitoring, legislative assembly, and legislative council. Now the third part of the state legislature is executive, and you know that in our country, and the head of our country, executive head of our country is president. So the same in the state, governor has the position in the state, which is in the central level, president having and the governor having in state level. It means कि जो पोजीशन सेंटर में प्रेसिडेंट की है वही आपकी स्टेट में गवर्नर की है. So now we will discuss about governor. So first you tell me, who is the governor of our state? UP, Anandiben Patel, and she is also the governor of Madhya Pradesh. वो दो स्टेट की गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल. And you know Anandiben Patel also the chief minister of Gujarat. Earlier time she was the chief minister of Gujarat, and at present she is the governor of UP and Madhya Pradesh. So now we will discuss about the governor. The governor is the head of the state. Head of the state means governor, and head of the country president. However, the main function of executive implementation of law is done by the chief minister along with the council of ministers. इसकी जो फंक्शनिंग है स्टेट की उसे कौन हैंड ओवर करता है? चीफ मिनिस्टर. दैट इज वाई द गवर्नर इज नोन एट द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. और इसीलिए जो स्टेट का नॉमिनल हेड है वो कौन है? गवर्नर. बिकॉज फंक्शनिंग किसके हैंड में होती है? चीफ मिनिस्टर के. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही और शी होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years. इनका सिलेक्शन भी कितने ईयर्स के लिए होता है? 5 years के लिए. However, he or she can be removed by the president even before the completion of the term. Only the president can remove. अगर गवर्नर के वर्क में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी स्कीम में उनका नाम आ जाता है, तो ओनली द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हर और हिम. नाउ द फंक्शनिंग. द गवर्नर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस: appoints the chief minister, council of ministers and other important officials along with the members of the state public service commission. You know कि जब इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके जो नॉमिनेटेड पर्सन होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर. सो सेम रोल इन द स्टेट लेवल गवर्नर, कि जब एमएलएस के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें जो पार्टी मेजोरिटी में आती है उसके नॉमिनेटेड पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, और साथ में जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की वो भी अपॉइंट करते हैं. एंड विद द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके थ्रू भर्तियां होती हैं, वैकेंसीज निकालती हैं, उसका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं. एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो फर्स्ट सेशन होता है, जब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है, उसकी काउंसिल बन जाती है, उसके बाद जो पहला सेशन होता है स्टेट असेंबली में, उसे भी गवर्नर ही एड्रेस करते हैं. एंड अप्रूव बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. जो बिल असेंबली में पास होते हैं उसके ऊपर अप्रूवल गवर्नर देते हैं. आफ्टर दैट इट बिकेम लॉ. एंड इशू ऑर्डिनेंसेस इक्विवेलेंट टू लॉ in case the legislature is not in session. Issue ordinance means कि कोई ऐसी इमरजेंसी है कि उसमें कोई लॉ हमें पास करना है लेकिन सेशन नहीं है, असेंबली का सेशन नहीं है, तो दैट टाइम गवर्नर डू द वर्क. एंड forgives and reduce the punishment of the people imprisoned in accordance with the state law. means you know कि हमारे प्रेसिडेंट को ये राइट होता है कि वो किसी की भी हैंगिंग को या किसी की भी सजा को कम कर सकता है. तो सेम राइट्स गवर्नर को भी होते हैं स्टेट लेवल पे. स्टेट लेवल पे वो भी किसी के पनिशमेंट को कम कर सकता है, फॉरगिव, उसको माफ कर सकता है. एंड नाउ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो नाउ यू रेड दैट द गवर्नर हैविंग द पोजीशन in the state level which are president having in the central level.
दोनों का वर्क सेम है, बस वो सेंट्रल लेवल में वर्क करते हैं और ये स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं. नाउ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, द पार्टी with the highest number of elected MLAs in the legislative assembly form the government. I told you that in our state there are 404 state assemblies constituencies. उसमें से जो मेजोरिटी पार्टी आती है, मेजोरिटी पार्टी जो आती है उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर. द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इज देन अपॉइंटेड एट द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर. The governor appoint the council of ministers on the recommendation of the chief minister. Chief ministers जिनको recommend करता है उनको फिर वो council formed कराते हैं. And now function and power of the chief minister. Function and power of chief minister. You know the function and power of prime minister in the central level. So same in the state level, chief minister having. Chief minister perform the following functions. Heads the council of ministers. जो मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको हेडिट करने का वर्क किसका? चीफ मिनिस्टर का. एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक का काम करता है. एक्ट एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज पास आउट होती हैं उनको डिजाइन करना, कौन सी पॉलिसी बनानी है, ये सारे वर्क कौन करता है? चीफ मिनिस्टर. एलोकेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेपरेट डिपार्टमेंट अलॉट करने का काम. कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री. जो कंप्लीट काउंसिल है उसके सारे फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करना, उन्हें सुपरवाइज करना, किस फील्ड में क्या वर्क करना है, ये सारे वर्क कौन करता है? चीफ मिनिस्टर्स. एंड नाउ पावर एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके क्या क्या वर्क होते हैं? एड्स एंड एडवाइज द गवर्नर. एड्स एंड एडवाइज द गवर्नर. गवर्नर को एडवाइज करना. कोई ऐसा केस आ जाता है कि जिसमें गवर्नर अपने आप उसको डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसमें एडवाइस देने का वर्क भी काउंसिल के थ्रू किया जाता है. Introduce appropriate proposals of law or bills in the legislature and gets them approved. असेंबली में बिल्स को इंट्रोड्यूस करना एंड आफ्टर दैट उसे कम्प्लीटली अप्रूवड कराना, ये किसका वर्क है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. एंड नाउ टर्म इज फॉर हाउ मेनी पीरियड, फॉर विच पीरियड दे आर इलेक्टेड. द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ऑफ 5 years. In our country, all ministers, chief ministers, prime ministers, president, governor, all are elected for 5 years. However, they remain in power as long as they enjoy the faith of the state legislature. But maybe कि the majority नहीं रहती है पार्टी की, तो they can dismiss. But they elected for 5 years. If the state legislature loses faith in the chief minister or any minister of the council, the entire ministry is bound to resign immediately. मीन्स कि यदि चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है तो कंप्लीट जो काउंसिल है चीफ मिनिस्टर की, कंप्लीट उसको भी रिजाइन करना होगा इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म. अपना टर्म कंप्लीट करने से पहले ही उन्हें रिजाइन करना होगा. एंड नाउ जुडिशरी. नाउ द जुडिशरी, यू नो जुडिशरी मीन्स कंप्लीट कोर्ट सिस्टम. जो हमारी कंट्री में कंप्लीट कोर्ट सिस्टम है, इट इज कॉल्ड जुडिशरी. मीन्स न्यायपालिका. The judiciary at the state level consists of various high courts. You know, central level Supreme Court is the higher authority for judiciary, and state level state high courts are the superior authority for the judiciary. And a high court is headed by the chief justice. जो high courts होते हैं उनमें भी chief justice होते हैं. मीन्स कि हाई कोर्ट लेवल पे जो हाई कोर्ट है स्टेट का, उसका जो सुपीरियर जज है वो कौन है? उसको भी चीफ जस्टिस ही हम बोलेंगे स्टेट लेवल. इट हियर्स अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स. उससे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो उनकी अपील को एक्सेप्ट करता है. प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल. पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है. सेटल डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉ एंड सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स. जो लोअर कोर्ट्स मीन्स कि आपके तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट हैं उनकी फंक्शनिंग को भी जजिंग करने का वर्क स्टेट हाई कोर्ट्स करते हैं.
Now tell me the Chief Justice of India. You know Chief Justice of India? Sharad Arvind Bobde. He is the Chief Justice of India. And he also given the judgment of Ram Mandir. इन्होंने ही राम मंदिर का जजमेंट दिया है, शरद अरविंद बोबडे. And also the Ranjan Gogoi, because that time they retired. Ranjan Gogoi going to retire that time. So the Ranjan Gogoi and also Sharad Arvind Bobde also the part of the Ram Mandir decision. And now with this your chapter completed. You have to read complete chapter, and if you facing any problem you can ask to me. And these are the key terms of this chapter. You know legislative assembly like a Lok Sabha in center and state level legislative assembly. लोक सभा राज्य सभा यू नो वेरी वेल. तो इट मीन्स कि जो सेंटर में लोकसभा का वर्क है वो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली का वर्क है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस. एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स राज्यसभा ऑन स्टेट लेवल. जो सेंटर में राज्यसभा है वो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है. अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसको अपर हाउस बोलते हैं. एंड दीज आर द की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. लेजिस्लेचर, असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? गवर्नर, जो कि नॉमिनल हेड होता है आपके स्टेट का. चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड जुडिशरी, हाई कोर्ट हेडेड बाय अ चीफ जस्टिस. सो with this explanation is completed. You have to complete exercise work of this chapter and read very carefully. And I have also given you one question. You have to find out the states in India which having bicameral legislature. Bicameral legislature. How many states in India having bicameral legislatures? So you have to find out. I will ask you in Zoom class. Okay, bye bye beta.